देश और दुनिया की अपनी आज की इस वीडियो में दोस्तों दो ऐसी कंट्रीज की हम बात करने वाले हैं जो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बाउंड्री तो शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी एक देश के नक्शे में दूसरे देश का नक्शा जरूर शामिल होता है। बात चाहे खाने की हो, कल्चर की हो या फिर लाइफस्टाइल की, दोनों देशों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत और इसके पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। इन दोनों देशों के बीच कई बार विवाद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत ने एक बड़े भाई होने के नाते हर बार श्रीलंका को सपोर्ट किया है। श्रीलंका को दिवालिया होने से बचाने के लिए भारत ही गारंटर बनकर सामने आया था। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि भारत और श्रीलंका एक देश क्यों नहीं है, क्यों कभी श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। भारत और श्रीलंका में इतनी सिमिलैरिटीज है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग क्यों है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग बनाती है। श्रीलंका और भारत में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन और एरिया के मामले में भारत के आगे श्रीलंका कहीं भी खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। आज भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं श्रीलंका की कुल आबादी सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है, यानी भारत की पॉपुलेशन श्रीलंका के मुकाबले 140 करोड़ ज्यादा है। कम आबादी की वजह से श्रीलंका में ज्यादा भीड़ भाड़ या ट्रैफिक की समस्या भी देखने को नहीं मिलती। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं श्रीलंका का टोटल एरिया 65,610 स्क्वायर किलोमीटर है। साइज कंपैरिजन किया जाए तो भारत श्रीलंका से 50 गुना ज्यादा बड़ा है। श्रीलंका का साइज इतना छोटा है कि भारत का मैप अगर खरीदने जाए तो श्रीलंका का नक्शा तो फ्री में ही आता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल भी आता है कि भारत के मैप में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है, जबकि दोनों अलग अलग देश हैं। असल में यूनाइटेड नेशंस के लॉ ऑफ द सी के अनुसार किसी भी देश की समुद्री सीमा के 370 किलोमीटर के दायरे में जो भी आइलैंड या देश आता है उन्हें मैप पर दिखाना जरूरी होता है। भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है और इसी वजह से श्रीलंका का नक्शा भारत के मैप के साथ दिखाया जाता है। भारत की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, तो वहीं श्री जयवर्धनेपुरा कोटे को श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल होने का दर्जा प्राप्त है, जबकि कोलंबो देश की जुडिशियल कैपिटल है। हिस्ट्री एंड रिलेशंस। दोस्तों भारत की तरह ही श्रीलंका का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। यहाँ तक कि भारत के प्राचीन ग्रंथों और रामायण जैसे महाकाव्य में भी श्रीलंका का जिक्र मिलता है। लंकापति रावण जब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था तो राम जी ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका तक पहुँचने के लिए एक राम सेतु का निर्माण किया था, जिसके सबूत आज भी सैटेलाइट की मदद से देखे जा सकते हैं। वैसे तो श्रीलंका हमेशा से ही भारत से अलग एक स्वतंत्र देश रहा है, लेकिन कुछ समय तक चोला और पांड्या राजाओं ने लंका में भी रूल किया था। माना जाता है कि इसी वजह से दोनों देशों में कल्चरल यूनिटी देखने को मिलती है। भारत की तरह ही श्रीलंका पर भी पुर्तगालियों, डच और ब्रिटिशर्स ने राज किया। भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में आजादी मिली थी। कुछ महीनों बाद फरवरी 1948 में श्रीलंका भी ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो गया था। वैसे भारत और श्रीलंका के बीच अच्छे रिलेशंस माने जाते हैं, लेकिन कई बार समुद्री सीमा विवाद या मछुआरों के विवाद के कारण दोनों देशों में खटपट भी दिखाई देती है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। चलिए एक नजर दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। भारत की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है और जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की लिस्ट वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शुमार हो जाएगा। वहीं श्रीलंका की टोटल जीडीपी 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। देश में इन्फ्लेशन और महंगाई अपने चरम पर रहती है। 2020 तक इस देश के हालात ठीक ठाक थे, लेकिन राजनीतिक उठापटक और कोविड-19 के कारण इस देश को एक बड़ा झटका लगा और देश की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। यहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए और दूध का पाउडर 2000 रुपए में बिक रहा था। फल और सब्जियां आम लोग की पहुंच से बहुत दूर हो गई थी। पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को 2-2 किलोमीटर लाइन में लगना पड़ रहा था। असल में श्रीलंका की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर पर आधारित था, लेकिन कोरोना की वजह से टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। भले श्रीलंका की जीडीपी सुनने में काफी कम लगती है, लेकिन यहाँ के लोग की पर कैपिटा इनकम काफी बेटर है। भारत के लोग जहाँ $2700 सालाना कमा रहे हैं, वहीं श्रीलंका के लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय $3350 है। जब श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था तो चीन के कर्ज के बोझ से बाहर निकलने में भारत ने पड़ोसी और अच्छे दोस्त होने के नाते श्रीलंका के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया था। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश माना जाता है। पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। कहा जाता है कि हर 20 कोस पर यहाँ भाषा बदल जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी भाषाएं भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी गई है। श्रीलंका में सिंघली भाषा का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तमिल श्रीलंका में बोले जाने वाली सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। बात करें धर्म की तो भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत के 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। करीब 14% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। श्रीलंका
श्रीलंका में बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। कहा जाता है कि 4th सेंचुरी में सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आज देश की 70% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। इसके अलावा 12% लोग हिंदू धर्म, 10% लोग इस्लाम और 7.5% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो श्रीलंका काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इस देश का लिटरेसी रेट 92% से भी ज्यादा है। वहीं भारत का लिटरेसी रेट अभी 80% के आसपास है। एक डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ये ठीक ठाक लिटरेसी रेट माना जा सकता है और धीरे धीरे इसमें तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। सम अदर फैक्ट्स। दोस्तों आइए श्रीलंका और भारत के बारे में कुछ और मजेदार जानकारी आपको देते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो श्रीलंका भारत के आगे काफी कमजोर नजर आता है। नौसेना, वायुसेना और थल सेना किसी भी मामले में श्रीलंका भारत को टक्कर नहीं दे सकता। श्रीलंका के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इस देश का टोटल डिफेंस बजट सिर्फ $2 बिलियन है। वहीं भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन से भी ज्यादा है और भारत की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है दोस्तों जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। दोनों देशों के बीच होने वाले मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। भारत की तरह ही श्रीलंका में भी ये खेल आम लोग के बीच काफी ज्यादा फेमस है। आपको एक और बात जान के हैरानी होगी कि श्रीलंका की लड़कियों को भारतीय लड़के काफी पसंद आते हैं। भारतीय फिल्मों और बॉलीवुड स्टार्स को श्रीलंका में बहुत पसंद किया जाता है। श्रीलंका की कई महिलाएं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आकर करियर बनाने का सपना देखती हैं, जैसे जैकलिन फर्नांडिस। वेल दोस्तों, श्रीलंका की चाय, कॉफी और मसालों की डिमांड भी पूरी दुनिया में देखी जाती है। यहाँ की दालचीनी सबसे ज्यादा फेमस है। इस देश को अर्ल ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश की महिलाएं अकेले अल्कोहल नहीं खरीद सकती। आज भी श्रीलंका के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा हाथी देखने को मिल जाएंगे। फेमस फूड। भारत और श्रीलंका के फूड कल्चर में भी काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। हालांकि ये सिमिलैरिटी साउथ इंडियन फूड और लंकन फूड में ही है। नॉर्थ इंडिया और भारत के अन्य इलाकों का खाना बिल्कुल अलग होता है। भारत के हर शहर और राज्य में आपको कई वैरायटीज का खाना मिल जाएगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। भारत में फास्ट फूड का कल्चर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो रही है। श्रीलंका की ज्यादातर डिशेस में कोकोनट मिल्क और मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ पर सी फूड का भी जम के इस्तेमाल किया जाता है। कुट्टू रोटी श्रीलंका की पसंदीदा डिशेस में से एक है। हैरानी की बात यह है कि इस डिश को बचे कुचे खाने की मदद से तैयार किया जाता है। बची हुई रोटी में दाल, सब्जी, मीट, सोया सॉस जैसी चीजें मिक्स करके इसे बनाया जाता है। दाल कड़ी भी श्रीलंका में बड़े ही चाव के साथ खाई जाती है। इनके अलावा गोटू कोला मरलुंग, एग पियांट, वुड एप्पल जूस, ग्रीन जैकफ्रूट कढ़ी, कुकुल मुश कढ़ी जैसी डिशेस भी श्रीलंका में बहुत फेमस है। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। दोस्तों भारत में घूमने की जगह बहुत सारी मौजूद हैं और वो भी इतनी सारी हैं कि एक वीडियो में उनके बारे में चर्चा करना भाई पॉसिबल ही नहीं है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। एशियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिलते हैं। पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के लिए भारत में ढेर सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं। श्रीलंका भी अपने आप में एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पर आप कई नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खूबसूरत प्राकृतिक स्थल और प्रसिद्ध मंदिरों की सैर कर सकते हैं। रामायण काल से जुड़े कई पुख्ता प्रमाण इस देश में देखे जा सकते हैं। एडम पीक एक पहाड़ की चोटी है जो सभी धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान मानी जाती है। कुछ अलग हटकर देखने के शौकीन हैं तो रावण वाटरफॉल बिल्कुल भी मिस ना करें। ऊंचाई से दूध की तरह गिरता झरना बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। एला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदा वॉल्वे नेशनल पार्क में आपको विभिन्न प्रजातियों के जानवर देखने को मिलेंगे। श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो सिगिरिया रॉक फोर्ट आप जा सकते हैं। इसके साथ ही जम्बुल्ला केव टेम्पल भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही 9 आर्क ब्रिज, उनवातुना, मिरिसा बीच जैसी जगहें भी आपको अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करनी चाहिए अगर आप श्रीलंका विजिट कर रहे हैं। दोस्तों भारत की तरह ही श्रीलंका में चलने वाली करेंसी का नाम भी रुपया है, लेकिन इंडियन रुपीस के मुकाबले श्रीलंका रुपीस की वैल्यू कमजोर नजर आती है। आज एक भारतीय रुपए की कीमत लगभग 3.5 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। श्रीलंका अभी तक बीते साल आए इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरी तरह से उभरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये देश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके
करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।